हाय वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बात की है, इंडियन लॉजिक की एक वीडियो बनाई है जो आप ज़रूर देखें, तब जाके आपको ये एमसीक्यू समझ आएंगे। जो कॉन्सेप्ट है, कौन सी पॉलिसीज़ वेदास पे बिलीव करती है, कौन सी नहीं, जो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। तो अब इस वाली वीडियो में हम सीधा क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो सम आर क्वेश्चंस, वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया आए कि क्या है इंडियन लॉजिक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, नाउ चलो शुरू करते हैं। आज देखेंगे द सिस्टम विच डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास आर कॉल्ड। जो वेदास को नहीं मानती है उस सिस्टम को, उस फिलोसफी को क्या कहते हैं? सो द हेट्रोडॉक्स। एंड द सिस्टम विच एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, तो उसे क्या कहते हैं? जो वेदास को एक्सेप्ट करती है वो है ऑर्थोडॉक्स, और जो नहीं करती है वो है हेट्रोडॉक्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हेट्रोडॉक्स सिस्टम। हेट्रोडॉक्स सिस्टम, यही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा है। तो हेट्रोडॉक्स में क्या आता है? तो चरवाका आता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, ऑर्थोडॉक्स मतलब जो वेदास में बिलीव करते हैं उसमें न्याय आता है, योगा आता है, एंड उत्तर मीमांसा एंड पूर्व मीमांसा भी आता है। और जो हेट्रोडॉक्स है उसमें आता है, जिसे नास्तिक भी बोलते हैं, चरवाका आता है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म आता है, जो वेदास को और गॉड में बिलीव नहीं करते। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हेट्रोडॉक्स सिस्टम? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। जैसे मैंने बताया, हेट्रोडॉक्स में बुद्धिज़्म आता है, जैनिज़्म आता है, चरवाका आता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हेट्रोडॉक्स सिस्टम? सो द heterodox system is Charvaka. Which among the following is an orthodox system? So the option number B, Nyaya. Which among the following is an orthodox system? So the correct Advaita is a correct option. देखो ऑप्शन अलग अलग दिए हैं और उसमें से हमें चूज़ करना है, इसीलिए सेम क्वेश्चन लगता है, बट आप ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग कीनली एंड ट्राई टू लर्न इट। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑर्थोडॉक्स सिस्टम? देखो ऑप्शन देखो, इसमें अद्विता, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चरवाका। तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चरवाका ये हेट्रोडॉक्स है, तो अद्विता इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑर्थोडॉक्स सिस्टम? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, योगा। पतंजलि का योगा ये भी आस्तिक यानी कि ऑर्थोडॉक्स में आता है, जो योगा पे, वेदास पे बिलीव करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, which among the following is the orthodox system? So the correct option is option number C, विशेषका। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन सबको समझ नहीं आ रहे तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो है, जिसमें मैंने इलेबोरेट किया है कि क्या आस्तिक है, क्या नास्तिक है, क्या उत्तर मीमांसा, देन पूर्व मीमांसा, ये सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ आएंगे। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑर्थोडॉक्स सिस्टम? सो द करेक्ट ऑप्शन इज Samkhya. Then which among the following is an orthodox system? So the options are different, but the correct answer is Purva Mimamsa. And then Sarva Darshana Samagra is written by, Sarva Darshana Samagra is written by Charvaka, option number B, that is माधवाचार्य। उसके बाद आता है 13 क्वेश्चन, चरवाका फिलोसॉफी क्या है? चरवाका फिलोसॉफी मटेरियलिस्ट से रिलेटेड है। देन चरवाका बिलीव्स इन एज द ओनली रियलिटी। तो चरवाका मैटर्स में, मटेरियलिटी में बिलीव करते थे एज अ रियलिटी। देन हमारा 15वां क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द चरवाका? सो द चरवाका इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ इथर, क्योंकि अर्थ है, एयर है, वाटर है, बट इथर नहीं है। ओके, देन द ओनली प्रमाणा एक्सेप्टेड बाय चरवाका इज, कौन सा वो प्रमाणा है जो चरवाका मानते हैं, ओनली प्रमाणा है? So the correct option is perception. Then which among the following is not come under the purushartha? Which among the following is not come under the purushartha? तो अर्थ, कामा, कर्मा एंड मोक्षा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कर्मा, क्योंकि अर्थ, काम, मोक्ष जो है वो पुरुषार्थ में आते हैं, कर्मा नहीं आता है। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मटेरियल गोल इन द सोशल लाइफ ऑफ मैन? सो धर्मा, कर्मा, मोक्ष और कामा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कामा। कामा इज नॉट अ गोल इन द social life of man.
Then which among the following is a material goal in the social life of man? So the correct option is artha. Which among the following is a spiritual goal in the social life of man? Spiritual goal जो है कौन सा है? So the correct option is मोक्षा, कि लास्ट में हमें मोक्षा की तरफ जाना है. Then which among the following is a spiritual goal in the social life of man? So the correct option is here option number B, dharma. Then question number 22, which system of Indian philosophy is considered as an Indian hedonism? So the here न्याया, योगा, अद्वैता वेदांता और चरवाका. So the correct option is here Indian hedonism is चरवाका. Then question number 23 देखते हैं. According to चरवाका the ultimate goal in life of man is. चरवाका के मुताबिक मैन का अल्टीमेट गोल क्या है? So the correct option is option number B, pleasure. Then question number 24, eat, drink and marry is the slogan of. Obviously it is a slogan of Charvaka. Then the founder of Buddhism is that option number C, Siddhartha Gautam Buddha. Buddha's four notable truth is known as, they are known as Arya Satya. Then according to Buddha the cause of suffering is ignorance. Then which among the following is not come under the four notable truth of Buddha? तो वो आता है दुक्खम शाह. ओके, अकॉर्डिंग टू बुद्धा दुखा लीड्स मीन टूवर्ड्स ऑफ विच, तो उसका है पेन एंड रिबर्थ की. दुख जो है पेन एंड रिबर्थ की तरफ लेके जाता है अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म. बुद्धास थेरी ऑफ कैजुएशन इज नोन एज, बुद्धा की कैजुएशन थेरी को क्या कहा जाता है? देन इट इज प्रत्यय समुक्त पदा. देन लिंक इज भावचक्र इज कॉल्ड, लिंक्स इन भावचक्र इज कॉल्ड एज निधना. एंड हाउ मेनी निधनाज आर देयर इन भावचक्र, और भावचक्र में कितने निधना है? तो वो है 12. तो नेक्स्ट हम देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट निधना. विच अमंग इज फॉलोइंग इज नॉट अ निधना. सो द करेक्ट ऑप्शन इज समंजना. देन अकॉर्डिंग टू बुद्धा सेसेशन फ्रॉम सफरिंग इज क्या है वो? तो वो है निर्वाणा. अगर हमें सफरिंग से मुक्त होना है तो इट इज़ अ निर्वाणा. देन बुद्धा इलिस्ट्रेटेड impermanency of the world and the momentary existence of object थ्रू हिज थेरी. तो कौन सी थेरी है वो बुद्धा की? तो वो है दैट कशंकवादा, कशंकवादा, निशंकवादा और सो द करेक्ट ऑप्शन इज कशंकवादा. देन पाथ ऑफ लिबरेशन अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज कॉल्ड. लिबरेशन का मार्ग क्या है बुद्धा बताते हैं? तो वो है दैट अशंग मार्ग. अशंग, और इट इज़ एक्चुअली अष्टांग मार्ग. इट इज़ नॉट दैट बट इट इज़ अष्टांग मार्ग है. अष्टांग मार्ग व्यक्ति ने अपनाने चाहिए. झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा से परिहार नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लाइक दैट अष्टांग मार्ग. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर द अष्टांग मार्ग. तो अष्टांग मार्ग के अंदर क्या नहीं आता है? तो राइट फेथ, राइट डिवोशन, राइट थॉट और राइट कॉन्सेंट्रेशन. तो राइट डिवोशन इसमें नहीं आता है. देन अष्टांग मार्ग इज ऑल्सो नोन एज, अष्टांग मार्ग को ही क्या कहा जाता है? तो माध्यमिका मार्ग कहा जाता है. देन कशंकीवादा इज पुट फॉरवर्डेड बाय, इट इज पुट फॉरवर्डेड बाय बुद्धा. देन नो सोल थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, नो सोल थ्योरी को ही कौन सी थ्योरी कहा जाता है? तो अनात्मवादा. आत्मवादा मतलब सोल थ्योरी और अनात्मवादा मतलब नॉन सोल थ्योरी. देन क्वेश्चन नंबर 41, which one of the following is not a skanda? So the correct option is that upadana. Okay, then cluster of 5 factors which constitute soul is called. तो ऐसे cluster of 5 factors है जो soul को constitute करते हैं, तो वो है स्कंद पुराना. Then question number 43, the scripture of Buddha is called. So scripture of Buddha is called त्रिपिटका. Okay, बुद्धा का वो जैसे हम बोलते हैं कि होली ग्रंथ भी है. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिज्म. इसमें से विनय पीठिका, बुद्ध पीठिका, अभिधम्म पीठिका और सुप्त पीठिका. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बुद्ध पीठिका नहीं है. विनय पीठक है, त्रिपिटक, अभिधम्म पीठक है और सुप्त पीठक है. देन विच वन अमंग फॉलोइंग इज अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज महायाना. बुद्धिज्म के महायाना, हीनयाना 2 सेक्ट है और जैनिज्म के भी 2 सेक्ट है, श्वेतांबर एंड पीतांबर. उसमें बुद्धिज्म में कौन से है? महायान, हीनयान. Then the meaning of the term Hinayana is, what is mean by Hinayana?
So the little vessel. Then poem written by Buddhist nun is called, तो उसे कहा जाता है त्रिगंधा ऐसे कहा जाता है. In the casual wheel, Vedana rise out of the Sparasa. Okay. Then in the casual wheel, that Trishana arise from the Vedana. Okay. So this is how we only complete 50 questions. Remaining जो questions है, near about 90 questions are remaining questions हम next video में देखेंगे.